नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम एनसीईआरटी इन्वायरमेंट ईवीएस अति महत्वपूर्ण कंटेंट है। आइए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, देखते हैं क्या है कंटेंट। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। तो पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले किस किस टाइप के हैं, तो आइए देखते हैं। गौरैया और कबूतर पक्षी। तो गौरैया और कबूतर पक्षी की बात करें तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। तो गौरैया जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, घर के आसपास ही बना लेती है, या अलमारी के पीछे या छत पर या आईने के पीछे। अलमारी के पीछे, छत पर या आईने के पीछे बना लेती है। कबूतर पुराने मकान व खंडरों में अपना घोंसला बनाती हैं। यह है गौरैया। गौरैया जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, यह आपको याद रखना है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। अगर हम बात करें कबूतर की, तो कबूतर अपना घोंसला बनाता है भाई पुराने मकान और खंडरों में। यह है कबूतर। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं। अगला है पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। मैना पक्षी। अब मैना पक्षी की बात करें तो मैना यह है मैना। क्या है? मैना। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। तो मैना चिड़िया कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। मैना जो है वो अपनी गर्दन को झटके से पीछे मोड़ लेती है। नेक्स्ट अगला है पक्षियों द्वारा जब बनाए जाने वाले वही घोंसले शक्करखोरा पक्षी। अब शक्करखोरा ये देख रहे हैं आप भी, शक्करखोरा है तो ये पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। तो ये पेड़ हो या झाड़ी हो या डाली हो, उस पर नीचे को लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है भाई। क्या? रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। कपड़ों के चीथड़े, सूखे पत्ते और रुई पाई जाती हैं शक्करखोरा के पक्षी के घोंसले में। नेक्स्ट अगला है इंडियन रॉबिन बर्ड कल्चुड़ी। अभी वीडियो का जो कंटेंट अब आपको अच्छा लग रहा हो तो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कलचुड़ी की बात करें, इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं इसे। ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। ये पत्थरों के बीच, ये देख रहे हैं भाई, पत्थरों के बीच में मुलायम मुलायम घोंसला बनाती है। यह है कलचुड़ी। क्या क्या इसके घोंसले में पाया जाता है? तो टहनी है, जड़ें हैं, ऊन है, वाल है, रुई। तो टहनी, जड़ें, ऊन, वाल, रुई इनके घोंसले में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला है बीवर पक्षी। अब बीवर पक्षी की बात की जाए, बीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे चुनती है। अब यह है बीवर पक्षी। इनको इसको गांव में कहते हैं बेला पक्षी। क्या कहते हैं? बेला। अभी बेला जो है वो कई घोंसले बनाता है। कई जो मादा यानी कि नर बीवर जो होती हैं, नर बीवर जो होती हैं वो कई घोंसले बनाती हैं। अब मादा उस घोंसले को पसंद करती है, जो घोंसला उसे पसंद करता है उसी में वह अंडे देती है। आइए नेक्स्ट अगला अगला है कोआ। अब यह कोआ, ये देख रहे हैं आप, क्या है? कोआ। ये है भाई कोयल के यानी कि कोयल ही पालती है, यानी कि कोयल के बच्चों को ही कोआ पालता है। तो कोआ ये अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। कोए के घोंसले में लोहे के तार, ये आपको याद रखना भैया, लोहे के तार पाए जाते हैं, टहनियां होती हैं। कोए के घोंसले में कोयल अंडे देती है। अब कोआ के घोंसले में ही क्या करती है? कोयल अंडे देती है और कोआ ही कोयल के बच्चों को क्या करता है? पालन पोषण करता है उनका। तो ये कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला है जंतु। तो ये है जंतु, आप देख पा रहे होंगे जंतु। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले, स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें जानवर कहते हैं। आइए नेक्स्ट थीम, मुख्य थीम। तो पर्यावरण की मुख्य थीम कौन कौन सी है ये आपको देखना है भाई। तो ये है मुख्य थीम, कौन कौन सी है? भोजन, हर किसी को आप नीड है भाई भोजन की। फिर आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये पर्यावरण की 5 थीमें कौन कौन सी? नंबर 1 भोजन, 1 आश्रय, 2 जल, 3 यात्रा, 4 हम जो सोचते हैं वो करते हैं। ये पर्यावरण की क्या है? थीमें हैं, पर्यावरण की थीमें। अब ये आएगा इसमें परिवार एवं मित्र। इसकी क्या है? एक उप थीम। परिवार एवं मित्र, ये उसकी उप थीम है। अब दूसरा अगर बात करें हम भाई किसकी, सॉरी हाँ, इसकी पर्यावरण की जो है वो थीम है भोजन है, आश्रय है, जल है, यात्रा है, हम जो चीज़ें बनाते हैं कैसे करते हैं, पर्यावरण एवं मित्र। अब परिवार एवं मित्र की जो उप थीम है वो कौन कौन सी है ये देखना है भाई। तो संबंध है, कार्य एवं खेल है, पशु है और पौधे हैं। तो पर्यावरण की
6 थीम है। 6 थीम में से जो इसकी थीम है कौन सी, परिवार एवं मित्र। इसकी उप थीम कौन कौन सी है, तो वो है संबंध, कार्य एवं खेल, पशु और पौधे। ये आपको याद रखना है भाई। आइए नेक्स्ट अगला है बगुला पक्षी। बगुला पक्षी की बात करें तो बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। तो बगुला आपने देखा होगा, तो भैंस पर बैठेगा, उसके कीटों को क्या करता है, खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। तो इन दोनों के बीच ये क्या पाया जाता है, तो इसे कहते हैं भाई सहजीविता का संबंध। सहजीव सहजीविता 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 का संबंध, सहजीविता का संबंध संबंध सहजीविता का संबंध कहते हैं इसे। सहजीविता क्या होती है, एक जीव किसी दूसरे जीव को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपना कार्य पूरा कर ले, उसे सहजीविता कहते हैं। जैसे बगुला भैंस को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और दूसरे जीव को भी क्या होती है, उसको भी आराम मिलता है कीट से। आइए अगला नेक्स्ट है भाई चीलबाज गिद्ध। यह है भाई चीलबाज गिद्ध। ये देख पा रहे हैं आप, चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। तो चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख लेते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। तो चील की पूंछ जो होती है कैसी होती है, खांचे वाली होती है। ये देख पा रहे हैं, खांचे हैं इसमें पूंछ में। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करता है, इसलिए इसे प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट आइए अगला है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं घोंसला छोड़ करके। कौन, पक्षियाँ। आइए नेक्स्ट अगला है, अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ये देख पा रहे हैं आप इमेज में। तो ये था पक्षियों से संबंधित। अगला है भाई, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज़, और ज़मीन पर जो चलते हैं उनके लिए दूसरी तरह की आवाज़। पक्षी आपने देखा होगा अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल लेते हैं। यदि कोई ज़मीन पर चलकर आ रहा है तो उसकी आवाज़ में अंतर पहचान लेते हैं, और दूसरा है उड़कर आने वाला दुश्मन हो तो उसकी भी आवाज़ में अंतर कर लेते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगला है, मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये सारस है, बगुला है, बत्तख है, कुछ बगुला है, सारस, बगुला आदि हैं। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण है जैसे हंस है, फ्लेमिंगो है, बत्तख है। इनकी चोंचों में क्या होता है, इनकी जो चोंच होती है वो निस्पंदन प्रणाली की होती है, इनकी छानने की प्रणाली होती है, छान कर किसी चीज़ को अंदर भेजा जाए। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थों जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। नेक्स्ट अगला है, पक्षियों के पंजे। पक्षियों के पंजों की बात करें तो ये देख पा रहे हैं बत्तख का पंजा कैसा है भाई, इमेज में देख पा रहे हैं, ये इसका पंजा है भाई। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। तो जितने भी पक्षी जो होते हैं वो पानी में तैरते हैं तो उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर क्यों होते हैं, क्योंकि ये तैरने में क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जैसे बत्तख है, राजहंस है और पेलिकन है, पक्षी आदि। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे गौरैया, ये है गौरैया की बात कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट अगला है, आगे की ओर फैला हुआ पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरॉन का। जिन पक्षियों की टांगों और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि। ऐसा मजबूत पंजा देख पा रहे होंगे जैसे बगुला है, चील है, गिद्ध है, सारस है।
ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो, तेज नाखून वाला हो, तो शिकार को पकड़ने में मदद करता है। देखा आपने देखा होगा, ऐसी कुछ पक्षियों के पंजे ऐसे होते हैं जो तेज होते हैं, तेज नाखून वाले होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो शिकार करने वाले पक्षियों के होते हैं। जैसे चील है, गिद्ध है, उल्लू है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है पक्षी व जानवरों की विशेषताएं। तो पक्षी व जानवरों की विशेषता कौन कौन सी है? पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। पक्षियों की जो चोंच होती है उसमें भैया दांत नहीं होते। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, ये प्रवास पर जाते हैं। ये पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, ये प्रवास पर जाते हैं। ये समतापी प्राणी होती हैं। जैसे इनकी समतापी समानता हो, कहीं भी ये जाएं तो उसी के अनुकूल अपना आप को ढाल लेते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होती हैं। तो पक्षियों का जो होता है, कितने कोष्ठ होते हैं पक्षियों के? तो उसके 4 कोष्ठ होते हैं हृदय में। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोड़ा जोड़े में रहते हैं। आपने देखा होगा गौरैया है, फाख्ता है और शक्करखोड़ा, ये कैसे रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। जोड़े का मतलब दोनों नर और मादा साथ साथ रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ये अपना घोंसला क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। एमू, कीवू, पेंगुइन, रिया एवं शतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। अब आपसे पूछ रहे ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो भैया एमू है, कीवी है, पेंगुइन है, रिया है, शतुरमुर्ग है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अप्रैल महीने में ये क्या करते हैं? जानवरों की विशेषताएं चल रही हैं। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। आपने देखा होगा पक्षियों की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है। उनमें हवा भरी हुई होती है, इसलिए तो आसानी से उड़ने लगते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं। पक्षी जब भी देखते हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा इधर उधर घुमाते रहते हैं, देखा होगा आपने, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ जो होती हैं वो घूम नहीं सकती। पक्षियों की जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती, इसलिए अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर करते हैं। चीलबाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। कौन? चीलबाज, गिद्ध। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद व काली देखते हैं। अब कोई पक्षी हो जो रात में जागता हो वो हर वस्तु को कैसे दिखाई देखता है? या तो सफेद दिखाई देगी उसे या काली दिखाई देगी। तो ये था भाई ईवीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण पक्षियों के बारे में कंटेंट, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।